हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज से जो है हम क्लास 12 का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। स्ट्रेट लाइन जो 11 का चैप्टर का जो हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, ओके। तो आपने अगर स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से कर लिया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन के कुछ 4 वीडियोस है हमारे, ओके। आपको निवेदन है कि आप वो जाके देख लेना ताकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम ये टॉपिक देखने वाले हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस। उसके बाद होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड एंगल बिटवीन द लाइंस। और ये था बच्चों जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अभी जो कोविड के मुताबिक हमारा जो सिलेबस है उसके कारण, कोविड के कारण जो सिलेबस है वो 25 to 30% रिड्यूस किया है, ये बात आपको पता है। तो इसमें क्या किया है बच्चों, ये जो 4th वाला टॉपिक है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इसको सिलेबस से हटाया गया है, ओके। मतलब आपके एग्जाम में अभी ये 3 ही टॉपिक आएंगे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड एंगल बिटवीन लाइंस। तो ये तीनों टॉपिक हम देख लेते हैं। चलिए पहला टॉपिक हम देख लेते हैं कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या बच्चों, स्ट्रेट लाइन। पेयर मतलब क्या, पेयर मतलब जोड़ी या कपल, ओके। तो दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होंगे। क्या हम दो स्ट्रेट लाइन है तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन का यूज करके क्या ऐसा कोई इक्वेशन बना सकते हैं कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे? क्या हम ऐसा एक इक्वेशन बना सकते हैं कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे? तो उसे हम बोलेंगे कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। यहाँ पे देखिए कि अ पेयर ऑफ लाइन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग ऑन अ टू लाइंस। हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है P जो लाइन L1 पे भी मूव हो सकता है, लाइन L2 पे भी मूव हो सकता है। बट ये कब मूव होगा, क्योंकि हमें जब इक्वेशन मिल जाएगा कंबाइंड इक्वेशन मिल गया, मतलब इसको अथॉरिटी है कि ये L1 पे भी मूव हो, L2 पे भी मूव हो जाए, ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास लाइन L1 है, L1 का इक्वेशन हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, हमने पढ़ा था बेसिक के वीडियोस में, ओके। L2 एक लाइन है, ओके। L2 लाइन है, उसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दूसरा इक्वेशन है। तो अभी कंबाइंड इक्वेशन करना है, मतलब इन दो लाइन का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। ये लाइन L1 हो गई, ये लाइन L2 हो गई। इन दोनों लाइन का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन करके जो कोई भी हमारे पास इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को हम बोलेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। मतलब हम इन क्रॉस हुई दो लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं। ये जो लाइन L1 और लाइन L2 है, ये दोनों लाइन क्रॉस हुए हैं, तो इसका ही हम क्या निकाल रहे हैं, ये वाला इक्वेशन निकाल रहे हैं। बहुत ही इजी है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो अभी इसका एक थ्योरम देख लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, और उसके बाद इसके एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। चलिए थ्योरम देख लेते हैं, ओके। चलिए ये थ्योरम देख लेते हैं। द इक्वेशन uv इज इक्वल्स टू 0, ये कंबाइंड इक्वेशन है, ओके। uv is equals to 0 represent the combined equation of line u is equals to 0 and v is equals to 0। ये थ्योरम आपको बोल रहा है कि ये वाला जो इक्वेशन है uv is equals to 0, ये कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। कौन से दो लाइन का, u is equals to 0 and v is equals to 0। ये दो लाइन के लिए ये कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो हम इसका डायग्राम निकाल लेते हैं, ओके। तो ये लाइन हो गई हमारी u is equals to 0 और ये एक लाइन हो गई v is equals to 0, ओके। u is equals to 0 ऐसे ले लो, u is equals to 0, v is equals to 0, ओके। ये दो लाइन हमारे पास हो गई, u is equals to 0 एंड v is equals to 0, ओके। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ कंसीडर द लाइन represented by u is equals to 0 and v is equals to 0। तो u is equals to 0 मतलब उस लाइन का कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा, तो वो हम इक्वेशन लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 is equals to 0 and
u का इक्वेशन ये हो गया। ओके, v के लिए क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो दो लाइन हमारे पास हो गए। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं p x1 y1। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं q x2 y2। मैंने एक पॉइंट लिया, कौन से लाइन पे लिया, लाइन u इज इक्वल्स टू 0। लेट p x1 y1 be any point on line u is equals to 0। हमने जो पॉइंट p है एक लाइन पे ले लिया u is equals to 0 पे। अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, मतलब इस लाइन का जो कोई भी इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो पॉइंट है इसको लोकस बोलते हैं। तो ये लोकस जो है, ये वाली लाइन में जो कोई भी इक्वेशन आएगा उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या था, u इज इक्वल्स टू 0 का a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा उस लाइन की इक्वेशन को। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, a1x1 ये पॉइंट लिया हमने प्लस b1y1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट का ये इक्वेशन आ गया। अभी हमें क्या है कि u इज इक्वल्स टू 0 है, तो u भी इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट द कंबाइंड इक्वेशन, ये हमें दिखाना है। तो टू शो दैट p x1 y1 satisfy the equation uv is equals to 0। ये जो पॉइंट है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है uv is equals to 0, मतलब इसको अथॉरिटी मिल गई कि ये इस पर भी मूव होगा, इस पर भी मूव होगा। मतलब जो कोई भी कंबाइंड इक्वेशन आएगा उसके लिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। ओके, तो uv is equals to 0। तो u क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाला है, क्या है हमारे पास u। ओके, in the sense of p x1 y1, so a1 x1 plus b1 y1 plus c1, ओके, इनटू v क्या है हमारे पास, v का इक्वेशन हमने निकाला था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू, देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। इज इक्वल्स टू हमें निकालना है। तो a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है। सो 0 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2, ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 0 इंटू दिस, 0 मिल गया। सो ये दोनों इक्वेशन मिला के हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब uv इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर दिस पॉइंट p x1 y1 satisfy this equation uv is equals to 0। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि therefore p x1 y1 satisfy the equation uv is equals to 0। इक्वेशन uv is equals to 0। जैसे हमने p के लिए निकाला, जो पॉइंट uv is equals to 0 ये सेटिस्फाई हुआ, वैसे ही हम अभी एक दूसरा पॉइंट लेके करके देखते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट लेके करके देखते हैं। ओके, तो इसमें क्या करना था हमने, एक पहले तो कंसीडर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय u is equals to 0, v is equals to 0। ओके, और एक पॉइंट लिया हमने उस लाइन पे। अभी उस लाइन पे पॉइंट लिया तो हमें शो करना है कि ये uv is equals to 0 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो u की वैल्यू मिली, v की वैल्यू मिली, इक्वल्स टू 0 मिला। Therefore p x1 y1 satisfy the equation uv is equals to 0। This prove that every point of the line u is equals to 0 satisfy uv is equals to 0। मतलब कोई भी पॉइंट हो उस लाइन पे अगर लाई करता है तो वो ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली हम, जैसे हमने u के लिए बताया, हम v के लिए भी बता सकते हैं। ओके, सो सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस बाय v is equals to 0। ओके, उसका कंटिन्यूशन में यहाँ पे करता हूं। सो सिमिलरली we can prove that सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि every point on the line
on the line v equals to 0 satisfy the equation uv equals to 0। जैसे हमने u को सेटिस्फाई करा वैसे भी हम v को लेके सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि u और v ये दोनों इक्वेशन uv इज इक्वल्स टू 0 इस कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब लेट r x dash y dash satisfy the combined equation uv is equals to 0। अभी हमने ले लिया कि r x dash y dash ये जो है ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो r dash y dash तो u का इक्वेशन u इंटू v क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा a1 x dash, क्योंकि अभी इस रिस्पेक्टिव में है r x dash y dash प्लस b1 y dash प्लस c1। ओके, और v के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा a2 x dash प्लस b2 y dash प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। बराबर है ना, u के रिस्पेक्टिव में ये हो जाएगा, v के रिस्पेक्टिव में ये वाला इक्वेशन हो जाएगा। अभी दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि a1 x dash प्लस b1 y dash प्लस c1 इक्वल्स टू 0 होगा, और क्या होगा a2 x dash प्लस b2 y dash प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि u इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं कि therefore r x dash y dash lies on line u is equals to 0 और v इक्वल्स टू 0। वो यहां पे भी लाई करेगा क्योंकि ये वाली इक्वेशन को उसने सेटिस्फाई कर दिया है। ओके, तो ये वाला आपका थ्योरम था बच्चों कि अगर द इक्वेशन uv is equals to 0 represent the combined equation of line u is equals to 0 and v is equals to 0। ओके, तो ये थ्योरम था। चलिए एग्जांपल लेके, बहुत सा सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको ये क्लियर कर देते हैं। ओके, सो एग्जांपल ले लेते हैं। सो क्वेश्चन है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन x plus y minus 2 is equals to 0 and 2x minus y plus 2 is equals to 0। ओके, इसका हमें क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, मतलब uv इक्वल्स टू 0 निकालना है। कंबाइंड इक्वेशन निकालना है मतलब uv इक्वल्स टू 0 निकालना है। ओके, द कंबाइंड इक्वेशन of lines u is equals to 0 and v is equals to 0 is क्या होता है बच्चों, u into v is equals to 0। u एक लाइन है हमारे पास, v एक लाइन है, तो इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, u is equals to 0। ओके, सो द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, हमारे पास कौन सी लाइन गिवन है, x plus y minus 2 equals to 0, मतलब u is equals to 0 and v is equals to 0 मतलब सेकंड लाइन, सो 2x minus y plus 2 equals to 0। ये दो लाइनें क्या हो जाएगा, इसका कंबाइंड इक्वेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो कर देते हैं, x plus y minus 2 इंटू क्या हो जाएगा 2x minus y plus 2 equals to, सॉल्व कर दो, इक्वल्स टू 0 ना, सो इन दोनों को सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, सो 2x स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, 2x स्क्वायर माइनस x इंटू वाई, ओके, प्लस 2x, ओके, x से मल्टीप्लाई किया, अभी y से मल्टीप्लाई करो, सो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2xy माइनस y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 2y, ओके, उसके बाद अभी ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 into 2x that is the 4x, ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस 2y, ओके, उसके बाद माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। बस सॉल्व कर दो, क्या आएगा 2x स्क्वायर तो है हमारे पास, उसके बाद ये xy यहाँ पे और ये 2xy, ओके, xy 2xy मतलब प्लस xy आ जाएगा, ओके, उसके बाद x यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस 4x है, सो माइनस 2x आ जाएगा, ओके, उसके बाद नेक्स्ट
माइनस वाई स्क्वायर ये हो गया प्लस ये 2y कितने हो जाएंगे 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस xy, इसको पहले लिख दूं माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाला जो है बच्चों आपके पास कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइंस आ जाएगा। ओके, इजी है, बहुत इजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत सी सिंपल सा एग्जांपल है। ओके, आई थिंक आप सभी लोगों को ये आ जाएगा। क्या लिखते हैं हम पहले द कंबाइंड, बोलिए द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ lines u equals to 0 and v equals to 0 is u into v equals to 0, बराबर है। ओके, सो the combined equation of lines, कौन कौन सी लाइन हमें गिवन है, x minus 2y equals to 0 and दूसरी लाइन है x plus y equals to 0 is, क्या करते हैं हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x माइनस 2y इंटू x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। करिए मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, पहले x से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस xy माइनस ट्वाइस xy माइनस ट्वाइस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बचा, x स्क्वायर माइनस xy माइनस ट्वाइस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये वाला जो है हमारे पास इसका कंबाइंड इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ओके, ये कंबाइंड इक्वेशन जो है बच्चों, इसका दूसरा नाम है जॉइंट इक्वेशन, इसको हम जॉइंट इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, नोट लिख लो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिख के दे रहा हूं। नोट ये है कि u कंबाइंड इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट इक्वेशन बोलते हैं। ये फर्स्ट नोट में आप लिख देना। और सेकंड जो नोट है, u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0, इनको हम सेपरेट इक्वेशन बोलते हैं, इज कॉल्ड एज सेपरेट इक्वेशन ऑफ द कंबाइंड इक्वेशन uv इक्वल्स टू 0। अभी क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि सेपरेट इक्वेशन निकालिए, मतलब अभी आपको कंबाइंड इक्वेशन दिया होगा तो उसका सेपरेट इक्वेशन निकालना है, मतलब आपको u निकालना पड़ेगा और v निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आगे में देख लेते हैं वैसा एक एग्जांपल जहां पे हमें सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाएगा। तो सेपरेट इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जांपल है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, सेपरेट इक्वेशन निकालना है, मतलब वो वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन u इक्वल्स टू 0 हमें दिया है, इसका हमें u इक्वल्स टू 0 निकालना है और v इक्वल्स टू 0 निकालना है। ओके, सो सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं कि हमें गिवन इक्वेशन कौन सा दिया है, गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। इसका हमें सेपरेट इक्वेशन करना है, मतलब इसके फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये जो कोई भी इक्वेशन है इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अभी देखते हो तो ये दो टर्म में x प्लस वाई कॉमन है, सो x प्लस वाई में कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर हमें मिल गए, सो क्या मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन जो है जो हमारे सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन होंगे। ओके, सो सेपरेट ऐसे लिख देते हैं, रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड है और
x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाले दो सेपरेट इक्वेशन आ जाएंगे। ओके, आपके एक्सरसाइज में का ये एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये थर्ड वाली क्वांटिटी है, फर्स्ट और सेकंड आप तो सॉल्व कर लेंगे, ये थर्ड वाली टर्म में सॉल्व करके देता हूं। सो फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 3, एक पॉइंट है 2 3 वहां से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो है बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या, एक्स वाई प्लेन। ओके, सो हम इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, हमें पता है x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का। अगर कोई भी लाइन ये पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3 हो रही है एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन इसका इक्वेशन क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2 3 and parallel to coordinate axis is, क्या होगा उसका इक्वेशन, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइन कैसे, ये पॉइंट में से पास हो रही है जो कोई भी लाइन, वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो एक लाइन ऐसे हो जाएगी, दूसरी लाइन उसको पैरेलल हो जाएगी। ओके, सो इसको आप हम जब u इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं 0, v इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं 0 एंड uv इक्वल्स टू 0 लिखते हैं हम, मतलब राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो द कंबाइंड इक्वेशन इज, बोलिए क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ओके, माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये वाला जो है हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल था। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जांपल है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द, ये दो लाइन के लिए वो परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन हमें दिया है, एक पॉइंट में से पास हो रही है, तो हमें पता है कि अगर हमें किसी भी लाइन का स्लोप पता है, अगर वो लाइन किसी पॉइंट में से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन हमें आता है। तो मतलब पहले वो दो लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, उन दो लाइन का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। ओके, तो पहले लिख देते हैं कि लेट L1 and L2 be the two lines कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू, बोलिए पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3, ओके, एंड perpendicular to lines 3x plus 2y minus 1 equals to 0 and x minus 3y plus 2 equals to 0। ये दो पॉइंट्स, दो लाइन में से वो पास हो रहे हैं। ओके, ये जो पॉइंट है उसमें से ये पासिंग हो रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, तो अभी स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन 3x plus 2y minus 1 equals to 0 is, इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हमारे पास लाइन है ax plus by plus c is equals to 0, तो इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b होता है। मैंने आपको बोला था कि स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस a अपॉन b। ओके, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2। ओके, एंड स्लोप ऑफ लाइन x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज क्या होगा, -1 अपॉन -3
3, मतलब ये 1/3 मिल जाएगा हमें, बराबर है। ओके, अभी स्लोप तो आ गया और ये दोनों लाइन इसमें से पास हो गई है, तो हमें इक्वेशन पता है कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन having slope m and passes through, कहां से passes through है, passes through point bx1 y1 is, क्या होता है उसका इक्वेशन, y minus y1 is equals to m into x minus x1, यही होता है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके स्लोप तो ये दोनों है, इसका स्लोप ये है और इसका स्लोप है, पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3, तो क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 and L2 having slope -3/2 and 1/3 passes through point, कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, 2 3 इज, क्या आ जाएगा बच्चों इसका इक्वेशन, बोलिए क्या आ जाएगा, y माइनस, पहले लाइन L1 के लिए निकालते, मतलब इसके लिए y माइनस y1 क्या है 3, इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है -3/2 इंटू x माइनस x1 कितना है 2। ओके, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, सो 2y माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा, सो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा बच्चों 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, सो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड ये तो लाइन L1 के लिए हो गया, L2 के लिए क्या आएगा इक्वेशन, मैं लिख दूं यहाँ पे, L2 के लिए क्या आएगा, y माइनस y1 क्या है हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है L2 का 1/3 इंटू x माइनस x1 कितना है 2, so 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू x माइनस 2, so x माइनस 3y माइनस 2 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये टर्म सारी हमने यहाँ पे लेके गए, सो x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो ये वाले दो इक्वेशन आ गए। अभी u आपके पास आ गया, v आपके पास आ गया, अभी कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो ये था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, तो कंबाइंड इक्वेशन अब आप निकाल लेना। ओके, तो अभी आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपकी एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।